और बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब ने इस वीडियो में भी हम एग्जाम्पल नंबर 3 4 पे डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 5 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन हमारे पास है। एक सेकेंड। हम ये क्वेश्चन है मेरे पास। इसमें क्या कह रहा है कि लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट एक शंकु के आकार का है जो एक बेलन पर अध्यारोपित है। जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। शंक्वाकार भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग किया जाना है और बेलनाकार भाग पर पीला रंग किया जाना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट को रंगे जाने वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। आप पाई की वैल्यू 3.14 लीजिए, यानी मैंडेटरी है। तो पहले हमें क्या बनाना है, एक शंकु बना लेते हैं। ये शंकु है। अब जो किस पे अध्यारोपित है? एक बेलन पर अध्यारोपित है। ये हो गया, ये बेलन पर अध्यारोपित है। ठीक। अब ये कह रहा है कि जो टोटल लेंथ है, यानी कि जो हाइट रेडियस है, डायमीटर है किसका, एक सेकेंड। जो डायमीटर है सर्किल का, नहीं सॉरी, डायमीटर है बेलन का, वो 3 सेंटीमीटर है। और जो कोन का डायमीटर यानी शंकु का डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है। अब जो बता रहा है कि टोटल जो लेंथ है इसकी वो 26 सेंटीमीटर है। ये टोटल लेंथ 26 सेंटीमीटर है। और जो शंकु की हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। देखिए, ये टोटल जो लेंथ है वो 26 सेंटीमीटर है, यानी कि 26 सेंटीमीटर है। और जो कोन की हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। और जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर डायमीटर 5 सेंटीमीटर तो रेडियस क्या हो गया, 5/2 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, रेडियस हो गया। ठीक है। अब स्लैंट हाइट, अगर एरिया क्षेत्रफल निकालना है कोन का, तो क्या होना चाहिए आपको, स्लैंट हाइट पता होनी चाहिए। और अगर ये टोटल लेंथ 26 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर ये कोन है, तो जो इसकी लेंथ बचेगी, यानी कि जो सिलेंडर की लेंथ होगी वो क्या होगी, 20 सेंटीमीटर। यानी कि क्या होगी, 20 सेंटीमीटर। ठीक। अब चलिए फाइंड करते हैं। एक चीज़ और देखिए कि ये जो सर्किल है
किसका है? कोन का। ये कोन का क्या है? बेस है, जिसका डायमीटर कितना है? 5 सेंटीमीटर। एंड एक दूसरा सर्किल लेते हैं हम, जो सिलेंडर का है। यानी कि ये सिलेंडर का है। अब देखिए, जो बेलन है वो इतना एरिया है, और जो शंकु है वो ये आउटर वाला एरिया, ये पूरा। तो जो इसका एरिया हम निकालेंगे तो क्या करेंगे? जो शंकु का बेस का एरिया होगा उससे बेलन के बेस के एरिया को माइनस कर देंगे, तो ये निकल आएगा शंकु के बेस का एरिया। तो चलते हैं आगे, अभी देखेंगे इसको। सो शंकु के लिए निकालते हैं। शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r इक्वल टू कितना है? 5/2 सेंटीमीटर। जो शंकु की ऊंचाई है यानी कि h इक्वल टू कितना है? 6 सेंटीमीटर। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि स्लैंट हाइट, शंकु की तिर्यक ऊंचाई l इक्वल टू कितना है? फाइंड करना है आपको। तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो इक्वल टू अंडर रूट h कितना है? 6 का स्क्वायर, यानी कि 6, सॉरी डायरेक्ट लिखे थे, 6 का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर। तो इक्वल टू अंडर रूट 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25/4। जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 144 प्लस 25/4। ये जो टोटल निकल के आएगा अंडर रूट 169/4। तो ये क्या हो जाएगा? 13 का अंडर रूट है, ये 2 का अंडर रूट, यानी कि ये टोटल 13 का आधा 6.5 सेंटीमीटर आया। अब निकालते हैं नारंगी भाग पर किए जाने वाले रंग का क्षेत्रफल। नारंगी रंग ये जाने वाले भाग, गलत हो गया। नारंगी रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। नारंगी रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी कि शंकु के चारों तरफ का क्षेत्रफल प्लस शंकु के आधार का क्षेत्रफल माइनस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल प्लस बेलन के आधार का शंकु के आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर,
और माइनस इसको अलग करने के लिए पाई आर डैश स्क्वायर भी। तो इसमें सब में कॉमन क्या मिल रहा है, पाई कॉमन मिल रहा है। अंदर हुआ क्या, आर, आर कितना है शंकु का 5/2, लेंथ कितनी है 13/2, प्लस ये पाई कॉमन मिल गया तो बचा क्या 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 स्क्वायर 25/4, और माइनस आर डैश स्क्वायर यानी कि 3/2 इंटू 3/2, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में निकलेगा। तो एरिया हमेशा स्क्वायर में निकलता है। 13 5 जा 65/4 प्लस ये 25 माइनस 9 कितना हो गया 16/4 करोगे, ओ सॉरी ये मल्टीप्लाई है, तो पाई मल्टीप्लाई ये 4 1 जा क्या आ जाएगा 4 1 जा 4, बचा कितना 25, 4 6 जा 24, बचा कितना 1 2 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, और ये क्या आ गया 4। पाई की वैल्यू क्या आपको यूज करने की बताई 3.14 इंटू 16, ये 16.25 और प्लस 4, ये दोनों ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई 20.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, जो आंसर आएगा आपका वो क्या आएगा 63.585 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। अब पीला रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, यानी कि पीला रंग किए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πRh, और बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि पाई आर डैश स्क्वायर, क्योंकि बेलन की जो रेडियस कही थी हमने आर डैश कही थी, तो इक्वल टू 2, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, पहले कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या मिल रहा है पाई, पाई कॉमन भी ले लेते हैं तो बचा क्या 2 आर डैश, आर डैश कितना है 3/2, हाइट कितनी उसकी 20, प्लस आर डैश स्क्वायर यानी कि 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, एक 3/2 भी तो कॉमन हो रहा है, तो पाई यानी कि 3/2 कॉमन ले लो, पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.14, और एक 3/2 कॉमन ले लिया, यानी 3 का आधा 1.5, 22 जा 40 और प्लस ये 3/2 यानी कि 1.5, तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 15 4 जा 60 का 0 कैरी आया 6, 15 1 जा 1, 15 और 15 और 6 21 का 1 कैरी आया 2, 15 3 जा 45, 45 टू 47, पॉइंट कितने के बाद लगेगा 1 2 3 के बाद 4.710 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 41.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा
195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है। मयंक ने अपने बगीचे के लिए एक पक्षी स्नानागर स्नानागर मतलब बर्ड बाथ, जिसमें पक्षी नहा सकें, बनाया, जिसका आकार एक खोखले बेलन जैसा है, जिसके एक सिरे पर अर्धगोला बर्तन बना हुआ है, मतलब अर्धगोला बर्तन जिससे वो अंदर डूबे ना, इसलिए ये बना दिया है। बेलन की ऊंचाई 1.45 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस जो है 30 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी रेडियस जो दी है ये 30 सेंटीमीटर दी है। ठीक है। इस पक्षी स्नानागार का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, जो ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उसमें ऐड कर दीजिए किसका, अर्धगोले का क्षेत्रफल, तो आपको ये निकल आएगा कि दोनों का क्षेत्रफल क्या है। अब देखिए दोनों की रेडियस क्या है, सेम है, तो इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए बर्ड बाथ, TSA ऑफ बर्ड बाथ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ, TSA ऑफ, ये तो आप लिख ही लेंगे कि मान लीजिए कि बेलन की ऊंचाई h और दोनों की त्रिज्या समान है, इसलिए त्रिज्या r, ये लिख लेंगे। बर्ड बाथ क्या होगा, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, यानी कि बेलन का कर्व सरफेस एरिया, प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर, CSA ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। ठीक है, तो दोनों का CSA निकालो। कर्व सरफेस एरिया इसके क्या होता है, 2πRH, और जो बेलन का होता है हेमीस्फीयर का 2πr²। कॉमन क्या मिल रहा है, 2πr कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बचे h प्लस r, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 30, हाइट कितनी है 1.45, और सॉरी प्लस 30, ये क्या हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 22 यहाँ से कर लीजिए, तो 22 44, 44 3 जा 132, 132/7 इंटू 30 प्लस 1, कितना हो गया 31.45। तो 1320/7 मल्टीप्लाई प्रीवियस देखें क्या था, 31.45, 31.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से कैंसिल करिए, तो 7 1 जा 7, तो बचा कितना 62, 7 8 जा 56, बचा कितना 60, 7 8 जा 56, बचा कितना 4, 7 5 जा 40, 7 5 जा 35, और 7 9 जा 45, तो 188.59 मल्टीप्लाई 31.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिएगा, ये होमवर्क के लिए आपको दे रहे हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करिएगा, वो आंसर होगा आपका।
ये होमवर्क है आपका, सॉल्व करिएगा, आंसर मुझे कमेंट में करिए।